पत्नी देर रात ओवरटाइम करके घर लौटी। जैसे ही वह बैठी, उसे किसी दूसरी औरत की चीख सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका पति एक औरत को गले लगाकर आराम से सो रहा है। यह देखकर वह गुस्से से भर गई और उसने तुरंत उस औरत को थप्पड़ मार दिया। लेकिन पति को कोई शर्म नहीं आई। उल्टा उसने पत्नी को ही डांटना शुरू कर दिया और सफाई देने लगा कि वह औरत अभी अभी विदेश से लौटी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और वे दोनों बस बातें करते करते सो गए। उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। पत्नी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। पति उस औरत को लेकर लिविंग रूम में चला गया और उसके घाव का इलाज करने लगा। पत्नी गुस्से में सब देखती रही, फिर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और दीवार पर लगी शादी की तस्वीर को देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि इतने सालों से उसने अपने पति और उसके परिवार के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आखिर में सब बेकार हो गया। उसने अपनी शादी की अंगूठी निकालकर जमीन पर फेंक दी। उसने तुरंत ट्रैवल एजेंट को फोन किया और अगले दिन का फैमिली ट्रिप कैंसिल कर दिया। वह देखना चाहती थी कि उसका पति, जिसकी सैलरी बहुत कम है, कैसे अपने परिवार को घुमाने ले जाएगा। अगली सुबह पति को कुछ पता नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और वह औरत भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तभी सास बाहर आई और बेटे को डांटने लगी कि उसने पिछली रात उसे घर से निकाल दिया था। उसने कहा कि अगर वह औरत वापस नहीं आती तो पत्नी की जगह उसे कैसे मिलती। छोटी बहन ने भी कहा कि ऐसी औरत को छोड़ देना चाहिए। पति ने दिखावे के लिए उन्हें चुप रहने को कहा, लेकिन असल में उसने माना कि इस ट्रिप का सारा खर्च पत्नी उठा रही है और अगर वह चली गई तो सबको नुकसान होगा। इसके बाद वह पत्नी को 8 सूटकेस के साथ ट्रेन में भेज देता है, जबकि खुद अपनी माँ, बहन और उस औरत के साथ हवाई जहाज से जाता है। उसने चुपके से पत्नी का टिकट कैंसिल कर दिया और उसकी जगह उस औरत को दे दिया। उसे यह नहीं पता था कि उनके जाने के बाद पत्नी ने सारा सामान एक रिश्तेदार को दे दिया और साफ कह दिया कि इन सूटकेस में से कोई भी उसका नहीं है और अब वह इस परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। इसके बाद उसने पूरे परिवार के लिए बुक किया हुआ होटल भी कैंसिल कर दिया और खुद के लिए मालदीव का लग्जरी ट्रिप बुक कर लिया। फिर उसने वकील को फोन करके तलाक के कागज तैयार करने को कहा और अकेली ही मालदीव चली गई। उधर पति और उसका परिवार होटल पहुंचे, लेकिन वहां उनकी कोई बुकिंग नहीं थी। उसी समय बारिश शुरू हो गई और वे सब भीग गए। पति ने पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अगले दिन पत्नी ने फोन उठाया, लेकिन बात किए बिना ही काट दिया। पति को लगा कि पत्नी हमेशा की तरह सब संभाल लेगी।